अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता नामी लड़की जिसे वालिदैन ने पढ़ाया और नर्सिंग का कोर्स करवाया। अब कोर्स करने के बाद वो सऊदीया चली गई, वहाँ पर उसकी जॉब लग गई। जॉब के बाद जब कुछ अरसे में वो वापस लौटी तो घर वालों ने एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा और उसका रिश्ता कर दिया। अब ये रिश्ता उसका दानिश नामी लड़के से हुआ था। दानिश एक जॉब करता था। जब शगुफ्ता के साथ उसकी शादी हुई तो दानिश जो है उसकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई। अब दानिश घर पे था, शगुफ्ता सऊदीया चली गई। वो पैसे भेजती और वो मज़े से खाता घर में। इनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। शगुफ्ता ने जब देखा कि ये घर में अकेला और फारिग रहता है तो उसने वहाँ से उसके वीज़े का बंदोबस्त किया। वीज़े का बंदोबस्त किया तो कुछ पैसे उसने जमा किए, तकरीबन आधे पैसे हो गए थे। अभी 5 लाख पैसों की और ज़रूरत थी पाकिस्तानी। अब पैसे नहीं हो रहे थे तो शगुफ्ता के जो वालिद थे, दानिश के जो ससुर थे, उन्होंने पैसे दिए उसको और ये वीज़ा जो दानिश का था वो लग गया। दानिश भी वहाँ चला गया। 3 साल इन्होंने वहाँ काम किया और इतना काम किया कि इन्होंने पाकिस्तान में अपना घर बना लिया। 3 साल के बाद दोनों मियाँ बीवी फ़्लाइट में सवार होते हैं और घर के लिए निकलते हैं। बहुत सा सामान भी ख़रीदते हैं। जहाज़ के अंदर होते हैं तो दानिश जो है वो शगुफ्ता के से कहता है कि तुम्हारे वालिदैन जो हैं वो आए हुए होंगे घर पे, अगर वो कहें तो उनको रोकना मत, उनको जाने देना। लालची से हैं, ऐसे यहाँ पे तुम कहोगी तो वो रुक जाएंगे। उनके सामने तुमने अपने बैग भी नहीं खोलने, कोई चीज़ उनके सामने नहीं खोलनी, नहीं तो वो मांगेंगे। शगुफ्ता हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही है और हैरान है कि इस शख्स को मेरे वालिद ने पैसे लगाकर सऊदीया भेजा, ये बातें कैसी कर रहा है। लेकिन वो खामोश रहती है। घर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से उसके वालिदैन जो हैं उनको ले जाते हैं घर जाके शगुफ्ता के वालिद बैठे होते हैं और शगुफ्ता एक ना पैकेट जो है वो देती है अपने वालिद को। अब्बू ये पैसे हैं जो आपने दानिश को वीज़े के लिए दिए थे, वो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे अपने पास, ये रख लें। अब शगुफ्ता के वालिद कहते हैं बेटा इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर जो हैं वो मेरे भी बेटे हैं, मेरे दामाद हैं, मेरे बेटे जैसा है, तो मैंने अपने बेटे पे ही खर्च किए हैं। इतने में दानिश जो है वो तंज़िया जुमला कहता है रख लो ससुर जी, अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से कह रहे हो बेटा बेटा। अब शगुफ्ता के ससुर जो हैं वो बड़ी खामोशी से अजीब से लहजे में देख रहे हैं और इस पे बड़ा वो हैरान होते हैं कि ये मेरा दामाद क्या कह रहा है। थोड़ी देर बैठते हैं तो उसके बाद शगुफ्ता के वालिद जो हैं वो इस चीज़ को समझ चुके होते हैं कि दानिश जो है उनकी मौजूदगी को अच्छा नहीं समझ रहा। अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा हम लोग चलते हैं, कल तुम लोग हमारे घर दावत पे आना। अभी वो निकल ही रहे होते हैं कि दानिश फिर से एक जुमला कसता है, ससुर जी को ढंग का खाना बना लेना, मैं सऊदीया में होता हूँ, वो दाल सब्जी ना पका के रख देना मेरे सामने। शगुफ्ता भी हैरान है और उसके वालिद जो हैं वो खामोशी से चले जाते हैं। रात होती है तो शगुफ्ता को उसकी वालदा का फ़ोन आता है, बेटा तुम्हारे अब्बू को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले ही, शगुफ्ता के पहुंचने से पहले ही उसके वालिद जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाते, उनकी डेथ हो जाती है। शगुफ्ता वहाँ पहुंचती है तो अपने बाप के साथ लिपट के रोती है, मतलब बड़ी वो उदास और गमज़दा हो जाती है। अपनी माँ से पूछती है क्या हुआ था। उसकी माँ से रहा नहीं जाता तो वो अपने वालिद का मोबाइल जो है वो उठाती है और उठाकर शगुफ्ता को दिखाती है, जिसमें दानिश का एक मैसेज था। दानिश लिखता है अपने ससुर को, ससुर जी बेटी अगर पैसे पकड़ा रही थी तो आपने अंदर ही अंदर सोचा कि पैसे मिल रहे हैं, आप हाथ आगे बढ़ा रहे थे और कभी पीछे खींच रहे थे। खबरदार जो हमारी किसी चीज़ के ऊपर नज़र रखी तो। इसी तरह से बहुत सी और भी तल्ख बातें उस मैसेज में लिखी हुई थी। शगुफ्ता एक सकते की हालत में चली गई और दानिश के इस रवैये के ऊपर बड़ी हैरान थी। हॉस्पिटल की ज़रूरी कार्रवाई पूरी की गई और डेड बॉडी को घर ले गए। घर पे सब लोग आए हुए हैं, मेहमान वगैरह जो भी थे, जो इस जनाजे में शिरकत के लिए। शगुफ्ता ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि मुझे दानिश से तलाक चाहिए, दानिश से मुझे तलाक दे दो। अब दानिश साहब बड़े गरूर में फूं-फां में कहते चलो ठीक हो गया, तुम्हें तलाक दे दी। अब वो तलाक देता और वहाँ से दफ़ा हो जाता है। सब मजमा हैरान है, बाप की मैयत पड़ी है, बेटी को तलाक हो गई है। दानिश चला जाता है और शगुफ्ता जब अपनी छुट्टी और इद्दत पूरी करती है तो आने से पहले
शगुफ्ता की वहाँ पर हेड नर्स की पोस्टिंग हो चुकी थी और उसने वहाँ पे एक अर्जी डाली हुई थी कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको साथ लाना चाहती हूँ। वो भी मंजूर हो गई। शगुफ्ता ने अपने बच्चों को लिया और सऊदीया चली गई। यहाँ पर दानिश साहब जी बड़े मज़े से घूम रहे हैं, कभी कोई पैग लगा लिया, कभी कुछ कभी कुछ। छुट्टी होने के करीब, ख़त्म होने के करीब ही थी कि दानिश साहब पैग लगा के मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं बड़े गरूर के अंदर, तो आगे जाकर कहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी टांग टूट जाती है। अब टांग टूटती है, वीज़े का टाइम ख़त्म हो जाता है, वीज़ा सऊदीया का ख़त्म हो गया। अब दानिश साहब ने जो जिस घर में रहते थे वो शगुफ्ता के नाम पर था क्योंकि पैसे उसके लगे हुए थे। अब उस घर से भी निकलना पड़ गया। अब उसकी हालत ये हो गई कि जैसे भीख मांगने वाले होते हैं। एक बेनस्ला इंसान जिसको इज्जत रास नहीं आई, एक बाप और बेटी के दरमियान जो तल्लक है उसको उसने हकीर समझा और उनके ऊपर तंज़िया जुमले कसे। आज लोगों के सामने भीख मांगने के लिए बैठा था। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि वो एक बात जुमला बना हुआ ना, कुत्ते को खीर नहीं पचती, तो वही हालत है इसकी यहाँ पे। और कहते हैं कि बांस का दरख्त बहुत लंबा हो जाता है लेकिन उसको फल नहीं लगता, अकड़ बहुत होती है उसमें। कोशिश करें कि बांस के दरख्त ना बने, कोई फलदार दरख्त बने ताकि आपसे किसी को फ़ायदा हो जाए। शगुफ्ता ने जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी और ये उसने तकरीबन 20 साल के बाद एक किताब लिखी, उसमें ये सारी स्टोरी लिखी थी। स्टोरी तो काफ़ी लंबी थी, आपको शॉर्टकट सी सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कभी इस तरह से हरकत नहीं करनी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।